403 में आज बात करेंगे मोदी नगर विधानसभा की। देखते हैं मोदी नगर का मूड क्या है। गाजियाबाद जिले की ये मोदी नगर विधानसभा है। मोदी नगर नाम सुनते ही जहन में एक औद्योगिक नगरी की तस्वीर उभरती है। उद्योग धंधे हो या गन्ने की खेती, मोदी नगर एक प्रमुख केंद्र रहा है। लेकिन गुजरते समय के साथ यहाँ के उद्योग धंधे बंद होते चले गए। उद्योगों के बंद होने का असर सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ा, जो अब पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे मोदी नगर का दुर्भाग्य रहा है कि इन लोगों ने जितने भी हमारे यहाँ मोदी नगर में एक उद्योग नगरी के नाम से पूरी इंडिया के अंदर जानी जाती थी, आज उद्योग नगरी को बंद कराने का कार्य इन्हीं लोगों का है। अगर आज यहाँ अगर 30-40 हजार आदमी है बेरोजगार तो इन दोनों के कारण है। कभी गन्ने की खेती मोदी नगर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन यही गन्ने की खेती अब अपनी पहचान की मोहताज हो चुकी है। गन्ने की बकाया राशि के लिए किसान आंदोलन भी करते रहे हैं, लेकिन अभी भी बकाया भुगतान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। समस्या दो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। नंबर एक, किसानों गन्ने का भुगतान। इन समस्याओं से तरफ शहर की तस्वीर देखते हैं। देहात हो या शहर, सड़कों का बुरा हाल है। जरा सी बारिश में सड़कें नदियों का रूप ले लेती हैं। आज जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, ना नगर पालिका कुछ करा रही है, ना विधायक कुछ करा रहा है। दोनों की लड़ाई से मोदी नगर शहर का और विधानसभा क्षेत्र का तहस नहस हो गया। शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई की कमी के चलते यहाँ लोग अक्सर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। में कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, आपको जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ मोदी नगर में इसीलिए वायरल और जितने भी इन्फेक्शन है बहुत तेज गति से फैल रहे हैं। 2012 के चुनाव में यहाँ कुल 2,79,957 मतदाता थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,55,799 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,158 है। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो मोदी नगर में पिछले 30 सालों में ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से 1993, 1996 और 2002 में जीत की हैट्रिक लगाई है, तो 1989 और 1991 में जनता दल को जीत मिली थी। वहीं बीएसपी 2007 में अपना खाता खोल चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी को अभी तक मोदी नगर से जीत हासिल नहीं हो पाई है। मोदी नगर एनसीआर में शामिल है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक मोदी नगर को नसीब नहीं हो पाया है। मोदी नगर से सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि न्यूज स्टेट के सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसे मोदी कपड़ा मिल के मजदूरों का मामला था, उनका जो है पिछले 30 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ था, मिल बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भुगतान नहीं हुआ था और हमने उनका भुगतान कराया। पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कराया विधानसभा से और आज उसका नतीजा ये है कि कई करोड़ रुपया बढ़ चुका है और सैकड़ों करोड़ रुपया उनके बीच में बांटा जाएगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? क्योंकि किसानों को एक भारी परेशानी होती है और पिछली सरकार ने क्योंकि इस मिल को बेच दिया था, लेकिन हम विधानसभा में धरने पर बैठे, इसके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया और आज उसका नतीजा ये हुआ कि मोहद्दीनपुर का शुगर मिल चल गया। उसमें मेरे क्षेत्र के काफ़ी किसानों का गन्ना पड़ता है और वो मोहद्दीनपुर का शुगर मिल भी जो है सुचारू रूप से चल रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? बहुत सारे काम जैसे रह गए। मैं चाहता था कि मोदी नगर के अंदर एक और कन्या डिग्री कॉलेज बने, एक और इंटर कॉलेज की स्थापना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक जो ये बीमा अस्पताल है, इसका पूर्णतया जीर्णोद्धार होकर के, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ जो है एक बड़ा कोई ट्रामा सेंटर या इस तरीके का एक वो आए। तो ये 3-4 काम है, लेकिन और अब देखिए विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को
कैसे देखते हैं? जहां तक विधायक जी के विकास का विषय है, विकास उन्होंने अपना तो किया है, क्षेत्र का नहीं किया। क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो शहर हित में अपनी विधानसभा के बारे में सोचता है, और यहाँ पर एक विपरीत स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। चेयरमैन और विधायक एक दूसरे का काम रुकवाने में लगे रहे। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? ठीक परसेंट किया आपने, क्योंकि हम लोग जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे, विषय कोई भी रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर रहा, चाहे वो किसानों को लेकर रहा, चाहे वो राशन कार्डों का विषय रहा, या कोई भी जन समस्या रही, चाहे हार्डिल का विषय रहा, उसके लिए हमने बार बार आंदोलन किए हैं। महीने में कई बार आंदोलन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में किए हैं। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? सबसे बड़ा काम तो यहाँ पर जो है, जितनी भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, एक स्कूल की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी तो सबसे बड़ी है कि मोहननगर के जितने उद्योग इन लोगों ने सारे बंद करा दिए। जो यहाँ का आदमी 40,000 बेरोजगार हो चुका, वो बेचारे को रिक्शा चला रहा, अपनी लड़की की शादी नहीं कर पा रहा है। और अब देखते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं, ना शहर में ना गांव में, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। विकास कार्य से संतुष्ट होने की जब बात है, कोई विकास कार्य हुआ हो? मैं बिल्कुल भी इलाके में विकास कार्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल संतुष्ट नहीं। शहर में तो विकास तो हो ही नहीं रहा कुछ। बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं जिस जगह खड़ी हूँ, मेरे पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख ही रहा होगा कैसा है, क्या हाल है यहाँ का, तो आप लगा ही सकते हो अंदाजा। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है यहाँ पे। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? वर्तमान विधायक जो हैं, उन्होंने इतने खरे उतरे हैं कि उन्होंने चेयरमैन को काम नहीं करने दिया। जनता ने उसको जिता करके भेजा। हमारे विधायक ने क्या किया? सिर्फ फैक्ट्रियां बंद करा दी, आज बेरोजगार बना दिया सब लोग। वादों पे बिल्कुल भी कोई खरे नहीं उतरे, लंबे लंबे वादे करे गए हैं। वर्तमान विधायक ने तो कोई काम ही नहीं करा है। बिल्कुल भी नहीं, जीरो। बिल्कुल भी नहीं, सब बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्या शहर की ये है कि यहाँ पर साफ सफाई, एक बेसिक जो आम नागरिक को सुविधाएं चाहिए होती हैं, गली ठीक होनी चाहिए, खड़ंजा ठीक होना चाहिए, आपके पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। स्थानीय मूलभूत समस्या जो फैक्ट्रियां इन लोगों ने बंद कराई हैं, वो चालू होनी चाहिए। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं सब वही हैं। बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, विधायक और चेयरमैन अपनी आपसी लड़ाई में। यहाँ की समस्या जो सबसे मेन समस्या गन्ने की है, जो आए दिन किसान भुखमरी से मर रहा है। गंदगी, धूल, मिट्टी और मतलब कोई कुछ डेवलप नहीं है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? कोई ठेका नहीं छूटता और ना कोई काम करा गया। समस्याओं के निदान के लिए कुछ नहीं हुआ। समस्याओं के निदान के लिए कुछ नहीं क्या करा गया है। जो कोई भी निदान नहीं, कुछ भी समस्या वो नहीं हुआ। समस्या के निदान के लिए तो वो अपना घर ही भर रहे हैं जी, ये सब कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं लगता है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? वर्तमान विधायक जो हैं, जगह जगह पत्थर लगवाने में बिजी हैं। हमने तो कभी देखा ना, अपना घूमते रहे, गाड़ी में बैठे, शीशा चढ़ा लिया, चले गए। हमें तो कहीं दिखाई देते नहीं। कभी जो है, कभी हम जाते हैं, कभी किसी सभाओं में, किसमें, हमें तो दर्शन होते नहीं। विधायक जी तो हमें कोई दर्शन हमें तो दिखाई देते नहीं कभी मोदीनगर में। वो तो गलियों में आते ही नहीं है, कोई दर्शन ही नहीं देता। नहीं, जब वोट्स का टाइम आता है ज्यादातर सभी आते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, सुधार तो कुछ नहीं हुआ। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में इतना बदला, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उससे पहले विधायक रहे, जितना काम उन्होंने किया उसको उन्होंने माइनस कर दिया। विधायक के कार्यकाल में केवल इतना बदला है कि जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन कम होते थे वो ज्यादा होने लगे, लेकिन समस्याओं का कोई निदान नहीं हुआ है। जो हमारे विधायक जी है, इनके कार्यकाल में जैसा पहले था 5 साल पहले, आज भी वही स्थिति है। अगर कुछ बदलाव होता तो वो आपको यहाँ खड़े होके मेरे पास दिख जाता। मुझे नहीं लगा कुछ बदला है, कुछ भी मोदी नगर में कुछ भी मुझे नहीं लगता कुछ भी डेवलपमेंट है।
और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। दस में से 2। -0। मैं 10 में से 1 नंबर तो देना चाहूंगा ही। 10 में से 1 नंबर देंगे। 10 में से 1 नंबर ही मिलेगा उनको सर। 1 भी नहीं देना चाहूंगी। 1 ही दूंगी वैसे तो मैं।